संत रविदास जी मध्यकाल में एक ऐसे संत हुए जिन्होंने लोगों को नफरत की बजाय प्यार करना सिखाया। वे बहुत ही दयालु और दानवीर थे। उन्हें जाति से नहीं मानवता से प्रेम था। वे एक संत होने के साथ ही एक कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के परम अनुयायी थे। रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रैदास, रेमदास और रोदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। रविदास जी को संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। हर साल माघी पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। रविदास जी के पिता जूतों का व्यापार करते थे। कहा जाता है कि बचपन से ही रविदास जी बेहद बहादुर और ईश्वर के बड़े भक्त थे, लेकिन उन्हें अपने जीवन काल में जातियों द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से काफी संघर्ष करना पड़ा, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने लेखन के द्वारा कई जगहों पर किया। संत रविदास जी ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर कुम नीच कर डारी है, ओछे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता है। इतना ही नहीं, संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जन साधारण की ब्रज भाषा का प्रयोग किया। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेख्ता यानी उर्दू, फारसी शब्दों का मिश्रण भी किया। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए हैं। कहते हैं बचपन में संत रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद जी की पाठशाला गए थे। इस बारे में जब उस वक्त के समाज के एक वर्ग को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और पाठशाला में रविदास जी के प्रवेश पर रोक लगा दी। किंतु पंडित शारदा जी ने महसूस कर लिया था कि रविदास कोई सामान्य बालक नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का नेक बंदा है। यह सोचकर पंडित शारदानंद ने रविदास जी को अपनी पाठशाला में प्रवेश दे दिया। रविदास जी बहुत ही तेज और होनहार थे। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से काफी प्रभावित थे। वो जानते थे कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में प्रसिद्ध होंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान रविदास जी की पंडित शारदानंद के पुत्र के साथ अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन दोनों मित्र लुका छुपी खेल रहे थे। पहली बार रविदास जी जीते तो दूसरी बार उनके मित्र की जीत हुई। अब रविदास जी की बारी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वे इस खेल को पूरा नहीं कर सके। उसके बाद दोनों ने खेल को अगली सुबह जारी रखने का निर्णय लिया। फिर जैसा कि तय हुआ था, सुबह सुबह ही रविदास जी तो खेलने के लिए आए, लेकिन उनके मित्र नहीं आए। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जब मित्र नहीं आया तो रविदास जी उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनके मित्र की मृत्यु हो गई है। उनके गुरु ने संत रविदास जी को अपने बेटे की लाश के पास पहुंचाया। वहां पहुंचने पर रविदास जी ने अपने मित्र के कान में कहा कि उठो, ये सोने का समय नहीं है मित्र, ये तो लुका छुपी खेलने का समय है। कहते हैं रविदास जी के ये शब्द सुनते ही उनका मित्र फिर से जी उठा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर हर कोई हैरान था और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रविदास जी चमत्कारी बालक है। धीरे धीरे ऐसे कई और चमत्कार हुए जिससे संत रविदास जी लोकप्रिय होने लगे। कहते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्तिधारा के महान संत थे। संत रविदास उनके शिष्य थे और रविदास जी इस संत कबीर के समकालीन भी माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। राजस्थान के कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई उनकी शिष्या थी। आज भी चित्तौड़गढ़ में संत रविदास जी की छतरी बनी हुई है। वहीं वाराणसी में संत रविदास जी का मंदिर व मठ बना हुआ है, जहां पर सभी जाति के लोग उनके दर्शन करने आते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।